और दिल्ली में एक और लाडली 17 साल की, महज 17 साल की, सुबह 7:30 बजे आज उन गुंडों का शिकार हुई। एसिड अटैक उसके ऊपर हुआ। उसका फेस, इधर की आँख जो राइट साइड की बताई जा रही है, और चेहरा लगभग उसका 40% प्लस जला हुआ बताया जा रहा है। सफदरजंग हॉस्पिटल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। लड़की के फादर यहाँ पर हैं और कुछ एसिड सर्वाइवर्स भी हैं जिनके ऊपर साल 2008 में, 2010 में, 2011 में ऐसे ही एसिड अटैक किया गया था। फिलहाल मौके पर वो मौजूद हैं। लड़की का अभी सफदरजंग हॉस्पिटल में ही इलाज चल रहा है। दिल्ली के द्वारका डिस्ट्रिक्ट के मोहन गार्डन में ये वाक़या पेश आया है, जहाँ पर वो बच्ची अपनी बहन के साथ में, 17 साल की, सोचिए ना, एक लड़की जो अपनी छोटी बहन के साथ में जा रही है और अचानक 7:30-8 बजे के बीच में उसके ऊपर एसिड से हमला कर दिया जाता है। माँ बाप को पता ही नहीं था कि आखिर हुआ क्या है। और एक मोटरसाइकिल के ऊपर 2 नौजवान सवार होकर के आते हैं। उसमें एक लड़का बाइक चला रहा है और जबकि दूसरा लड़का पीछे तेज़ाब लेकर के बैठा हुआ है। और तेज़ाब उसने ना आओ देखा ना ताओ, बड़ी बहन के साथ छोटी बहन जाते हुए अचानक से पीछे वाले लड़के ने उसके ऊपर एसिड से अटैक कर दिया। आप सोचिए कि दिल्ली में ये सब होता क्या जा रहा है। आपको याद होगा लक्ष्मी अग्रवाल का मामला, एक वो लड़की कि जिसने आवाज़ उठाई एसिड अटैक्स को लेकर के, उसके ऊपर भी किस तरह से तेज़ाब फेंका गया था और वो मरते मरते बची थी। उसका पूरा चेहरा, उसका सीना, पेट सब जल गया था। ऐसे ही मेरे साथ अभी 2 एसिड सर्वाइवर्स जुड़ने वाली हैं अगले चंद लम्हों में। एक दौलत खान नाम है, मुंबई से हैं, और एक दिल्ली से हैं, मीना उनका नाम है। वो लोग भी यहाँ सफदरजंग अस्पताल में हैं और वो आज इसलिए भी जमा हुई हैं कि अगर जिस वक्त हमारे ऊपर एसिड फेंका गया था, तेज़ाब फेंका गया था, अगर उसके फेंकने वालों के ऊपर, यानी उन मुजरिमों के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती या कुछ ऐसे मिसाली, ऐसे नज़ीरी कार्रवाई की जाती, तो आज ये हिम्मत नहीं होती जो उस 17 साल की दिल्ली की लाडली उस बेटी के साथ में हुआ। फ़िलहाल मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ। यहाँ लड़की के जो फादर हैं वो अभी इस वक्त मौजूद हैं और बाइट कर रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा। सुबह ऐसा काम करेंगे, ऐसा अंदर दिल में क्या है पता नहीं, इससे बड़ी मैं बात क्या करूँ। बस नहीं, घर के नीचे आए थे तो मैंने उन्होंने कहा देख मेरे पास आज ना कहीं जाना है, मैं कल से बात करूँगा। बस कल तो सुबह आप यही हो गया बस यही। गली में इनकी फैमिली भी रहती है? हाँ, मम्मी सारे इसके सब वहीं रहते हैं, मम्मी पापा सब जो भी है सब। दोनों की 2 लड़कियाँ, दोनों लड़कों की फैमिली सारी मुझसे नहीं है। वो आपके दोनों दोस्त हैं, नाम जानते हैं? हाँ जी, जो नाम ये सचिन और हनी, और एक इसके साथ अभी मेरी बात हुई है जो इन्होंने मतलब इनको भगाने में था, वो रोहित, 3 बंदों को उन्होंने गिरफ्तार किया है। अब पूछताछ चल रही है, देखते हैं क्या होता है। अभी मेरी पीसीबी सर से बात हुई है। तो अभी डॉक्टर की तरफ से क्या कहा गया आपको, जो इलाज कर रहे हैं? डॉक्टर अपना इलाज कर रहे हैं। बाकी मेन आँखों का है, मुझे सबसे ज़्यादा आँखों की टेंशन है, और वो आँखें सुबह ही बता पाएंगे कि पोजीशन क्या है। वैसे वो कह रहे हैं बेटर हैं, लेकिन बट फिर भी हम सुबह बता पाएंगे। जो आरोपी है करीबी जानने वाले हैं, इस तरह के अपराध को अंजाम देते हैं, किस तरह की मांग करते हैं कोर्ट से, कानून से, सरकार से? ओनली फॉर फांसी। ऐसा दोबारा कभी किसी बेटियों के साथ नहीं, किसी भी बेटे के साथ। चलिए, इस वक्त लड़की के फादर मेरे साथ में जुड़े हैं। बिल्कुल, मैं लेकर के तो आपको ही आया, बहुत ही माफ़ी के साथ। फिलहाल आपसे मैं कहना चाहूँगा इस मौके पर कि बच्ची को आप लिए हुए हैं सफदरजंग अस्पताल में, ट्रीटमेंट के बारे में बता सकें कुछ, कैसा इस वक्त ट्रीटमेंट चल रहा है और एक्चुअल हुआ क्या है? ट्रीटमेंट तो अब कर ही रहे हैं सर, बाकी तो मॉर्निंग में पता लगेगा। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि मुझे आंखों के मेन सबसे ज़्यादा टेंशन है, और मॉर्निंग में पता लगेगा। तो चेहरे पे कौन कौन सा इफेक्ट आया है बेटी के आपके? राइट साइड पे इफेक्ट आया है पूरा। लगभग कितने % बर्न बताया जा रहा है? सर ये तो 8% बता रहे हैं। ये हैं कौन लड़के जो सचिन और सनी? कोई सचिन और हनी और ये अपना रोहित गली के ही हैं सर। सचिन, हनी और रोहित? हाँ जी। तो कौन लड़के हैं? बच्ची को कैसे जानते थे? गली के हैं सर। अब गली के हैं तो जानते ही हैं, बस गली के हैं। मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, बस अब हमें नहीं पता कि ऐसा इनके दिमाग में ऐसा क्यों आया है और किस लिए आया है। बेटी आपकी उस वक्त कहाँ जा रही थी? स्कूल जा रही थी, अपनी छोटी बेटी। अब मेरी छोटी बेटी और ये दोनों स्कूल जा रहे थे। अच्छा, फिर अचानक कैसे, आप लोगों को कैसे पता लगा? छोटी बेटी भागती हुई आई, छोटी बेटी भागती हुई है, उसने बताया
कोई घर से ज़्यादा दूर नहीं किया उन्होंने, गली से मुड़ते ही किया है। तो छोटी बेटी भागती हुई आई, 7:29 पे घर से निकले हैं और 7:35 पे तो छोटी बेटी घर के नीचे आके बैले भी खड़का दी। फिर भाग भाग के हम गए, फिर इंसेंट हमें तो कोई दिखा नहीं, हमने सीधा इसको बाइक पे बिठाया और इसको हॉस्पिटल। बड़ी बिटिया जानती है क्या इन लड़कों को, नहीं, कुछ पता लग पाया? उस टाइम देख ही नहीं पाई, उसने जैसे ही करा उन्होंने एसिड फेंक दिया आँख पे, तो क्या देख पाते। छोटी बेटियों ने थोड़ा बोला है कि मैं पहचानते, तो छोटी बेटी के बिहाफ पे ही मैंने कंप्लेंट करी थी कि ये 2-3 लड़कियाँ कह रही है, तो उसी बिहाफ पे उन तीनों लड़कों को उठाया गया। मैं आपसे एक बात ज़रूर आखिर में पूछना चाहूँगा, आपके साथ ये दौलत खान खड़ी हैं, ये भी एक एसिड विक्टिम सर्वाइवर हैं, एक ये मीना खड़ी हुई हैं, ये भी एसिड विक्टिम सर्वाइवर हैं, और आज आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ। आपको लगता है अगर इन लोगों के साथ जो पहले से ही सर्वाइव करती आ रही हैं, जो विक्टिम्स हैं, अगर कोर्ट ने, कानून ने, सरकारों ने कुछ ऐसा किया होता, उन मुजरिमों के साथ में ऐसी सज़ा दी होती, तो आज आपकी बेटी के साथ नहीं होता? बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि उनको उस टाइम ही फांसी दी जाती जो मेरी इन बहनों के साथ हुआ है, तो आज मेरी बेटी के साथ नहीं होता। क्या आप मांग करते हैं अब इन लोगों के खिलाफ जो आप पकड़े गए हैं? जो मेरी इन बहनों के साथ हुआ फांसी, मैं अब अपनी बेटी के भी चाहता हूँ कि उसको भी फांसी मिले। उसका चेहरे काफ़ी हद तक बिगड़ गया, ये सुना है कि खाल वगैरह सब एकदम हो गई। सर अब वो तो जो हुआ है, अब तो वो तो भगवान करे ठीक, सब ठीक हो। अब मैं मेरे से नहीं कुछ बोल कपिल जी, इसकी कुछ वजह पता लगी है क्यों हुआ? नहीं सर, अभी कुछ नहीं पता लगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि बच्ची इनकी ठीक हो जाए। मेरे साथ इस वक्त में दौलत खान भी जुड़ रही हैं और साथ में मीना हैं। मीना, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, थोड़ा सा अगर मेरे साथ इस तरफ आ जाएं, क्योंकि 2010 में आपके साथ में यही प्रॉब्लम आई थी और उस वक्त में आप जो थी तो कहाँ जा रही थी तब आपके साथ में हुआ था, और क्या उस वक्त के हालात थे मीना, अगर मुझे बताएं। और मेरे साथ जो ये 2011 में हुआ था, और मेरे जो है ससुराल वालों ने जो है ये सब किया था। मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, ये लोग थे। इन लोगों ने जो है मेरे से दहेज की डिमांड करते थे। शादी में मेरे मम्मी पापा ने दहेज दिया था, गाड़ी भी दी थी, हर चीज़ दी थी, बट उन्हें जो है ये सब जो है बहुत कम लगता था कि ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, हमें तो इतना कैश चाहिए। उस समय 50,000 रुपये लेके आ जा अपने मम्मी पापा से, दहेज जो है ऐसा दिया है, हल्का दिया है। ये तो मैं ये कहती थी, आप मेरे माँ बापों ने जितना है दिया है, आपको दे तो दिया, जितनी उनकी औकात थी उन्होंने दे दिया। मतलब दहेज की वजह से आपके ऊपर फेंका गया था तेजाब उस वक्त में, आपके आप बता रही हैं इन-लॉज ने। उनका हुआ क्या, सजा क्या मिली उनको? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस जो है 2 साल रह के जेल में आ गए वापसी। उनकी जमानतें हो गई, अब फिर रहे हैं, घूम रहे हैं सब जगह जो है। और जो मेरे फादर इन लॉ थे, उनकी तो डेथ भी हो चुकी है जो, और बाकी सब लोग जो है अपना नेचुरली घूम रहे हैं। बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त दौलत खान है, ये भी एक एसिड विक्टिम सर्वाइवर हैं। मैं दौलत खान से पूछना चाहता हूँ, ये रहने वाली महाराष्ट्र की हैं, मुंबई की, फ़िलहाल दिल्ली में हैं, और आज जब पता लगा इनको कि इस बच्ची पर, 17 साल की उस नाबालिग बेटी के ऊपर, उस देश की लाडली के ऊपर एक लड़का मोटरसाइकिल पर सवार होकर एसिड फेंक कर जा रहा है, तो आज ये तुरंत आ गई। अपने गमों को, अपने दुखों को भूल करके ये लोग तुरंत पहुंचती हैं जहां एसिड विक्टिम्स के मामलात सामने आते हैं। मगर सवाल ये है कि ऐसे केसेस आ क्यों रहे हैं? दौलत, अभी सर ने, उनकी जो पिताजी है, उन्होंने एक बात बोला, अगर हमारे टाइम पर ये सज़ा सही तरीके से उनको मिल जाती तो आज ये बच्ची बच सकती थी। और मैं देश की जितनी भी जनता है उनसे एक अपील करना चाहती हूँ, सरकार से भी ये अपील है मेरी कि अगर हमारे पे कोई भी लड़की के पर अत्याचार हो रहा तो उसको पनिशमेंट सख्त से सख्त होनी चाहिए, और एसिड अटैक के लिए तो इमीडिएटली फांसी होनी चाहिए या बंदूक से मार देना चाहिए ऐसे आरोपी को, जो वो दूसरे की ज़िंदगी के साथ ना खेल सके। आपके साथ क्या हुआ था दौलत? जो आरोपी था आपके वाले केस में, उसका क्या हुआ? हमारे इसमें क्या है, हमारी फैमिली के 4 लोगों पे एसिड अटैक किया, और करने वाले कोई नहीं, मेरे जीजा और मेरी सिस्टर ही थी। और हमने बहुत मुश्किल से खुद को, हमारे पेरेंट्स भी नहीं थे, हमने खुद अपना इलाज करवाया, और करने के बाद हमारे केस में FIR भी दर्ज नहीं की गई थी। तब हम पुलिस चौकी में 6 महीना चक्कर लगा के हमने हमारा FIR दर्ज करवाया। और जब कोर्ट में भी हम पहुँचे तो कोर्ट में भी जब तक आप पैसे नहीं दोगे, सर आपका लॉयर
आपके लिए फ़ाइट नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि सरकार से हम इतनी मुश्किल से अपना केस लड़ते हैं, पैसे ये करते हैं, इलाज करवाते हैं और उसमें से लॉयर को भी पैसे देते हैं हमारे इलाज के लिए। उसके बाद में उनको एक सज़ा सुनाई जाती है और हमारे केस में भी ऐसे हुआ। 2010 में हमारे पे अटैक हुआ था और 5 साल की सज़ा मिली थी आरोपी को और वो 3 महीने में छूट गए। इतने आसानी से सरकार कैसे छोड़ सकती है, जबकि हमारे 4 जिंदगियों के साथ खेला गया था। बिल्कुल समझ सकते हैं आप। तमाम दर्शकों को भी मैं बता दूं, इस वक्त सफदरजंग अस्पताल की ये तस्वीर है जहां ये बहनें पहुंची हुई हैं और ये आज उस बच्ची के लिए, उस नाबालिग बेटी के लिए यहां आई हैं उसके इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करने, क्योंकि इनके साथ ये हो चुका है। ये उस चीज़ को भुगत चुकी हैं, लाइफ के ज़िंदगी की उस फेस से आगे बढ़ गई हैं। और आज जिस तरह से उस 17 साल की बच्ची के साथ में मोहन गार्डन जो कि द्वारका ज़िला में है, वहाँ पर ये चीज़ सामने आई। स्कूल जाते में अपनी बड़ी बहन, छोटी बहन के साथ जा रही थी और तभी उसके ऊपर इस तरह से मोटरसाइकिल सवार होकर के एक शख्स आता है और पीछे बैठे हुए शख्स ने उसके ऊपर फेंक दिया है। इसको लेकर के दिल्ली पुलिस अब से थोड़ी ही देर में जो स्पेशल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर सदर्न रेंज हैं सागरप्रीत हुड्डा, वो अब पुलिस हेडक्वार्टर में कुछ ही देर में प्रेस से मुखातिब होने वाले हैं। बताएंगे कि इस मामले में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिस तरह से नाम उनके सचिन वगैरह बताए गए हैं। सचिन, राहुल और रोहित। सचिन, राहुल और रोहित नाम बताए गए हैं। लड़की को जानकार ही थे इसके घर वालों के, बता रहे हैं। पड़ोसी है, उनके नेबर्स ही है, वो गली में ही रहते हैं उनके। आप क्या चाहती हैं इसके मामले में भी क्या होना चाहिए? उस बच्चे की जिंदगी को तो खराब करने, आप लोगों की जिंदगी के साथ भी ऐसे हुआ, चेहरा बदल दिया, खूबसूरती छीन ली और न जाने किस किस तरह की आप लोगों को मुसीबतों से 2-4 होकर गुजरना पड़ता है। नहीं, मुसीबत से तो हम लाइफ टाइम गुजर रहे हैं और लाइफ टाइम की पनिशमेंट हमको मिल गई है। हमारी खूबसूरती जो बोलते हैं, ये देश में महिलाओं की आज़ाद ये मनाया जाता है, दुर्गा पूजा की जाती है, वुमेंस डे मनाए जाते हैं, लेकिन आज यही देश में हम आज़ाद नहीं है और हमारी सेफ्टी नहीं है। ज़रा भी कुछ होता है, ससुराल से बेटी आ जाती है तो उसी के पर ये लगाते हैं लालचन के बेटी सही नहीं होगी तभी पति ने छोड़ दिया। आज ये एसिड अटैक हो रहा है तो उसको क्यों छोड़ा जा रहा है, उसको क्यों आसानी से बेल मिल जाती है। हम सरकार से यही अपील करते हैं कि इसको फांसी की ही सज़ा मिलनी चाहिए। कि आने वाली सरकार से अपील करती हैं? आप दिल्ली में खड़ी हैं, आप दिल्ली की सरकार से अपील करना चाहती हैं, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार से अपील करना चाहती हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, तो आप अपील किससे करना चाहती हैं, कहाँ से होना चाहिए? नहीं, हम मोदी सरकार से ही ये अपील करते हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं तो उनका बचाव ही करना चाहिए और ये आरोपी को मौत की सज़ा ही मिलनी चाहिए। ये सरकार से मेरी बहुत अपील है, प्लीज़ हम आगे की पीढ़ी को बचा सकते हैं। मीना, क्या कहना चाहती हो इस मौके के ऊपर? सर, मैं भी यही कहना चाहूँगी, जो मोदी सरकार जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो कहते हैं, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ से बच रही है, कहाँ से जो है, हम तो अनसेफ ही हैं। जहाँ भी जाओ कुछ ना कुछ जो है बेटियों के बारे में कभी कोई कुछ एसिड अटैक करते हैं। ये जो है कि कहाँ से जो है मिलता है एसिड अटैक, जो एसिड लाते हैं सारा। इसको तो जब तक ये एसिड ही बंद नहीं होएगा, एक सस्ती सी चीज ला करके एक बोतल में भर के लेकर आते हैं और पूरी जिंदगी बदलते हैं। ये बहनें जो सर्वाइवर्स आपको दिख रही हैं, किस तरह की परेशानियों से 2-4 होकर गुजरती होंगी। 2010 में और 2011 में इन लोगों के साथ में इस तरीके की वारदात सामने आई है। सोचकर देखिए ज़रा कि एसिड की एक तेज़ाब की कीमत होती कितनी है, लेकिन उस ज़िंदगी की कीमत कितनी है जिसमें कि इनको अपना वक्त को गुजारना, अपने बच्चों को, अपनी ज़िंदगी को आगे तक लेकर के जाना कितना मुश्किल होता होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हालांकि इस ट्वीट को करते हुए ये कहा है, इस खबर के ऊपर उन्होंने बेहद कंडेम किया है, निंदा की है और साथ ही ये भी कहा है कि ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या सवाल ये है कि सब ट्वीट भर से ही है या हम लोग सिर्फ ट्वीट खेलते रहेंगे, अपनी तरफ से पल्ला झाड़ लेंगे, जिम्मेदारियों को ख़त्म कर लेंगे? ये सवाल एक केंद्र की सरकार से भी है, बेहद चुभता हुआ सवाल ज़रूर है, और ये तमाम राज्य सरकारों से भी है कि आखिर सिर्फ ट्वीट कर देने से, अखबारों की जीनत बना देने से, सुर्खियों को कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, क्यों कोई प्रावधान, क्यों कोई कानून ऐसा नहीं लाया जाता कि एक के बाद एक एसिड विक्टिम्स के केस जो हैं वो लगातार सामने आते हैं। अपनी ज़िंदगियों से ये लोग जूझते हैं और किस तरह से परेशानियों से 2-4 होते हैं। सोचकर देखिए ज़रा, जैसे बार बार कह रहा हूँ, अगर इन बहन के जो दौलत खान इस वक्त साथ खड़ी हैं या बहन मीना इस वक्त साथ खड़ी है, इनके मुजरिमों को सज़ाए मौत दी जाती, सख्त से सख्त सज़ा होती, क्या आगे इनके बाद जितने भी केसेस आए होते या आ रहे हैं, क्या वो ऐसा होता?
ये सवाल मैं आप पर ही छोड़े जाता हूँ। और हुकूमतों से, ख़ास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी, मोदी सरकार से अपील अपने माध्यम से, हिंदुस्तान लाइव के माध्यम से भी करना चाहूँगा, और दिल्ली सरकार से प्लस तमाम राज्य सरकारों से कम कानून इस तरह का लाया जाए, कोई प्रावधान उसमें ऐसा किया जाए कि इस तरह की बेटियों को, ऐसी देश की लाडलियों को, इन बहनों को इंसाफ भी मिले, और ऐसा करने वाला एक मर्तबा नहीं बल्कि 1000 मर्तबा सोचे कि अगर ऐसा कुछ करूँगा तो वैसा ही हाल होगा जैसे इससे पहले फ़लाँ केस में उस बंदे के साथ हुआ। कुल मिलाकर के उस बेटी के साथ जिसके आज हुआ सुबह मोहन गार्डन द्वारका में, उसका इलाज तो चल रहा है, लेकिन उसकी आँखों के ऊपर, आँखों के अंदर जो तेज़ाब गया, उसके चेहरे पर जो उसकी खूबसूरती है, जो उस लड़की का चेहरा है, वो इस वक्त अंडर ऑब्जर्वेशन है, उसका इलाज यहाँ चल रहा है। क्या उसको वो एसिड अटैक वापस ला के दे सकता है, वो उसका चेहरा वापस फिर से दुरुस्त कर सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल है। आप लोग सफदरजंग अस्पताल से हमारे साथ जुड़े इस खबर पर आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।